गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे क्रिस्टल ऑल स्टडी चैनल पे। तो आज हम पढ़ रहे हैं हमारा बीए फिलोसफी ऑनर्स। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज है। ठीक है, सेमेस्टर 6 का आपका ये सब्जेक्ट है। तो हमें ये सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है, यहाँ पर हमारा यूनिट 4 है न्याय फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, तो हमें इसी को स्टडी करना है। सबसे पहले यहाँ पर आता है कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन मतलब होता है उपमाना। ठीक है, कंपैरिजन मतलब होता है सिमिलैरिटी। तो जैसे कि कंपैरिजन इज अ वे ऑफ गेटिंग न्यू नॉलेज बाय रिकॉग्नाइजिंग सिमिलैरिटी। जैसे कि हमने किसी चीज़ को देखा और हम उसको कह रहे हैं कि ये, समझ लिया हमने कैट को देखा। ठीक है, और हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये कैट है। ठीक है, और उसी की जैसे हमने एक और चीज़ देखी और हमें वो भी क्या लगेगी, वो भी हम लोग क्या कहेंगे, उसी को भी कैट ही समझेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों चीज़ सेम दिख रही है, इसलिए हम लोगों ने क्या कहा, दोनों चीज़ को ही कैट कहा। लेकिन वो जो हमें दूसरी चीज़ दिखी थी वो कैट नहीं थी, वो सिर्फ उसकी तरह दिखने वाला दूसरा जानवर था। फॉर एग्जाम्पल, अ फॉरेस्ट ड्वेलर टेल्स अ विलेजर गवाया वाइल्ड फॉक्स इज लाइक अ काउ। तो इसने बोला कि फॉरेस्ट ड्वेलर जो है उसने बोला, विलेजर से बताया कि गवाया जो है वो वाइल्ड फॉक्स है, जो कि किसकी तरह दिखता है, काऊ की तरह दिखता है। ठीक है, लेटर विलेजर गोस टू द फॉरेस्ट। अब क्या होता है, विलेजर जो है फॉरेस्ट की तरफ जाता है, वो क्या देखता है, एक एनिमल को देखता है जो कि काऊ की तरह ही दिख रहा होता है। तो उसे क्या लगता है, उसे लगता है कि इट मस्ट बी अ गवाया, मतलब कि वो क्या है, एक वाइल्ड फॉक्स है। मतलब कि काऊ की तरह दिखने वाला जितना भी जानवर होगा उसे फॉरेस्ट विलेजर क्या समझेगा, विलेजर उसे समझेगा गवाया। ठीक है, इसका मतलब कि किसी चीज़ को देखना, उसको रिकॉग्नाइज करना, उसकी सिमिलैरिटी को विथ अनदर चीज़। ठीक है, हेयर नॉलेज अराइजेस थ्रू द कंपैरिजन। तो यहाँ से हमें नॉलेज कहाँ से मिलती है, हमारे कंपैरिजन से, कंपेयर करके। ठीक है, सिमिलैरिटी विथ काउ, जैसे कि हमने देखा कि जो गवाया है वो किसकी तरह दिखता है, इक्वल्स टू काउ की तरह है, इसलिए जितने भी हमें एनिमल दिखेंगे वो सारे के सारे हम क्या समझेंगे कि वो काऊ है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट डिफरेंट व्यूज इन न्याय। तो हमें अलग अलग तरीके की व्यूज देखने को मिलते हैं, किसमें, न्याय की फिलॉसफी में। अगर हम बात करें ओल्ड न्यायिकास की, तो ये अपना अलग से एक्सप्लेनेशन देते हैं कंपैरिजन को लेके। अगर हम दूसरे न्यायिकास के बारे में बात करें तो अपना अलग एक्सप्लेनेशन देते हैं कंपैरिजन को लेके। अगर हम मॉडर्न न्यायिकास के बारे में बात करें तो वो अपना अलग डेफिनेशन देते हैं। ठीक है, the author mostly reject the old explanation and support the modern one। तो बेसिकली ऑथर ने क्या करा है, अब की जो ओल्ड एक्सप्लेनेशन थी नायिकास की उसको रिजेक्ट कर दिया, वेरस मॉडर्न, जितनी भी मॉडर्न एक्सप्लेनेशन रही है फिलोसफर्स के द्वारा उसको एक्सेप्ट करा है, उसको सपोर्ट करा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, वर्ड के बारे में, कि वर्ड मतलब कि शब्द क्या है। मीनिंग वर्ड इज अनदर वाइल्ड सोर्स ऑफ नॉलेज। तो वर्ड मतलब कि शब्द क्या है, एक अलग ही सोर्स है नॉलेज को ग्रहण करने का। ठीक है, नॉलेज को पाने का एक अलग सोर्स कौन सा है, वर्ड है। वर्ड मतलब शब्द जो हम लोग बोलते हैं। इट मीन्स लर्निंग थ्रू रिलायबल टेस्टिमनी, स्पोकन और रिटन वर्ड ऑफ अ ट्रस्टवर्दी पर्सन। तो किसी भी ट्रस्टवर्दी, जिस इंसान से आप ट्रस्ट करते हैं, उसके बारे में जो भी चीज़ आपने सुनी, उनके मुंह से सुनी होगी या उन्होंने आपको लिख के बताई होगी, वो हमारा एक अलग सोर्स होगा नॉलेज को ग्रहण करने का। ठीक है, नॉलेज को पाने का। फॉर एग्जाम्पल, अ टीचर सेज देर इज अ सिटी कॉल्ड काशी ऑन अ बैंक ऑफ गंगा। A student who never been there gains knowledge of existence of Kashi through the teacher's word। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि टीचर जो है, टीचर अब हमें पढ़ाती है तो टीचर पे हम लोग पूरा पूरा ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, ट्रस्ट करते हैं तभी हम उनकी बातें समझते हैं। ठीक है, उनकी बातें हम लोग मानते हैं। तो अब टीचर क्या कहती है कि एक सिटी है काशी नाम की, जो कि बैंक ऑफ गंगा के पास में है। ठीक है, अब स्टूडेंट क्या करता है, उसने कभी उस चीज़ को देखा नहीं है, ना काशी सिटी को देखा है, ना गंगा रिवर को देखा है। तो वो क्या करता है, अपने टीचर की बात सुन के, उनकी जो, उन्होंने जो चीज़ बताया उसकी बातें सुनता है उनकी, और उनसे नॉलेज को गेन करता है। ठीक है, तो ये एक अलग सोर्स हो गया नॉलेज को गेन करने का। ठीक है, उसने क्या सोच, उसको क्या पता चला कि एग्जिस्टेंस ऑफ काशी, मतलब कि काशी एक सिटी है जिसका एग्जिस्टेंस होता है। उसको ये चीज़ कहाँ से पता चली, अपने टीचर के थ्रू। इसका मतलब जो टीचर है वो क्या है, एक ट्रस्टवर्दी पर्सन है फॉर अ स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एक अलग तरीका है नॉलेज को समझने का।
आगे हम बात करते हैं कंडीशन ऑफ रिलायबिलिटी के बारे में। तो स्पीकर मस्ट बी वर्स्टवर्दी एंड फ्री फ्रॉम द एरर और डिशिट। तो बेसिकली बात क्या हो रही है कि जो स्पीकर है, मतलब कि जो चीज़ें आपको जहाँ से पता चलती हैं, जो इंसान बोल रहा है, वो क्या होता है, हमारे लिए ट्रस्टवर्दी होता है, ठीक है, और उसकी बातें कभी भी गलत नहीं निकलती, इसलिए हम लोग उसकी बातें सुनते हैं। ओनली देन द वर्ड गिव्स वैलिड नॉलेज। तो अब जब इंसान की बातें गलत नहीं होंगी, उसमें कोई एरर नहीं होगा, तो इसका मतलब वो क्या बोल रहा है, उसके पास एक वैलिड नॉलेज है, ठीक है, उसके पास नॉलेज है, तभी वो हमें बता पा रहा है, ठीक है, तभी उसकी बातें हमें सच लग रही हैं। अब इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें इनके, तो वर्ड कहीं ना कहीं हमें प्रैक्टिकल है हमारी डेली लाइफ में, ठीक है, हम लोग डेली कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं अपने शब्द के थ्रू। मच ऑफ वट वी नो, हिस्ट्री, जोग्राफी, साइंस, रिलीजन इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट इन रिलायबल टेस्टिमनी। तो अब हम लोगों को हिस्ट्री अगर हम पढ़ रहे हैं, जोग्राफी पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, रिलीजन के बारे में पढ़ रहे हैं, ये सब जो हम लोग पढ़ते हैं कहाँ से पढ़ते हैं, या तो अपने टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं, ठीक है, या फिर अपने टीचर के थ्रू हमें पता चलती है, ठीक है, हमारे पास जो है, या फिर जिस जिस तरीके से हम लोगों को ये सब चीज़ें पता चलती हैं। तो कहीं ना कहीं टेक्स्ट बुक एक ट्रस्ट वर्दी चीज़ है, तभी हम लोग इस चीज़ को पढ़ते हैं, ठीक है, बचपन से पढ़ते चले आए हैं। टीचर जो हमें पढ़ा रही है, हम उनकी बात क्यों मानते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए ट्रस्ट वर्दी पर्सन है, ठीक है, उनके पास वैलिड नॉलेज होती है बेसिकली, जो कि हमें गेन होती है। हम यहाँ पे बात करेंगे नया फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज कंपैरिजन उपमाना के बारे में, ठीक है। तो मॉडर्न नया व्यूज क्या है, एक्सेप्टेड बाय KMDR। तो एक विलेजर जो है, यहाँ पे बेसिकली एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया जा रहा है। तो विलेजर जो है, विलेजर क्या सुनता है कि गवाया इज लाइक अ काउ। तो गवाया एक एनिमल है जो कि सेम एज इट इज काउ की तरह ही दिखता है, ठीक है। फ्रॉम किससे सुना उसने, फॉरेस्ट ड्वेलर के मुंह से सुना। लेटर ही सीज एन एनिमल लाइक अ काउ। तो बेसिकली क्या होता है, अब जो विलेजर था वो फॉरेस्ट में जाता है, वो सेम एनिमल देखता है काउ की तरह दिखने वाला, तो वो उसे क्या कहता है, ये क्या है, गवाया है, ठीक है, जो कि एकदम से काउ की तरह ही हमें देखने को मिल रही है। ही रिमेंबर द अर्लियर स्टेटमेंट। अर्लियर स्टेटमेंट मतलब कि किसकी स्टेटमेंट के बारे में बात करी जा रही है, फॉरेस्ट ड्वेलर के स्टेटमेंट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। दिस लीड टू द नॉलेज द एनिमल इज लाइक अ गवाया। की आइडिया यहाँ पे क्या है कि परसेप्शन ऑफ सिमिलैरिटी के बारे में बात हुई, मतलब कि जो मॉडर्न नया व्यूज था, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे ये बताया गया कि फॉरेस्ट ड्वेलर ने बताया कि गवावा इज लाइक अ काउ। अब जब भी विलेजर काउ की तरह दिखने वाला एनिमल देखेगा, वो उसे गवाया ही समझेगा, मतलब कि सिमिलरिटी, मतलब रिकॉग्नाइज करेगा कि क्या ये चीज़ सिमिलर है उसके थ्रू, ठीक है। अगर सिमिलर होगी तो ऑफकोर्स वो उसको वही समझेगा जो फॉरेस्ट ड्वेलर ने उसको बताया था। तो बेसिकली यहाँ पे परसेप्शन ऑफ सिमिलैरिटी के बारे में बात हो रही है, जो कि एनिमल लुकिंग लाइक अ काउ इज द मेन कॉज ऑफ न्यू नॉलेज, ठीक है। जो भी एनिमल काउ की तरह में दिख रहा होगा, तो वो हमें क्या लगेगा, वो हमें काउ ही लगेगा, और ये हमारी कहीं ना कहीं एक नई नॉलेज कहलाएगी। आगे हम बात करते हैं अपने ओल्ड नया व्यूज के बारे में, जो कि रिजेक्ट करी गई थी बाय ऑथर KMDR। They said the word of similarity sentence and main cause of upmati process. Here the sentence remember it, see a similar animal, gain knowledge। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बात हो रही है कि वर्ड ऑफ सिमिलैरिटी के बारे में, मतलब कि सेंटेंस के बारे में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉज है किसका, उपमति का। मतलब कि हमने कोई सेंटेंस सुना, उसको हम लोगों ने रिमेंबर करा, फिर हमने उसी की जैसे सेम एनिमल देखा, मतलब कि हमने किससे सुना था ये बात, हमने कहाँ से सुना था, फॉरेस्ट ड्वेलर के मुंह से सुना, ठीक है। हमने इस चीज़ को रिमेंबर करा, और रिमेंबर करते हुए हमें सेम एनिमल दिखा, गवाया, जो कि लाइक अ काउ था, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे क्या मिली, एक नई नॉलेज गेन हुई, ठीक है। तो दे ऑल्सो हैड टू एक्सेप्ट द परसेप्शन ऑफ सिमिलैरिटी प्ले अ रोल। तो ओल्ड नया जो व्यूज हैं फिलोसोफर के, वो एक्सेप्ट करते हैं परसेप्शन ऑफ सिमिलैरिटी को। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि इनका जो सिचुएशन है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। दिस मेक द थ्योरी कॉम्प्लिकेटेड टू कॉज इंस्टेड ऑफ वन। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ को समझने की जगह हम अलग 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 चीज़ों को ही एक ही चीज़ समझ लेते हैं। जैसे कि दो एनिमल है अलग अलग तरीके के, बट वो दिख उसी की तरह रहा है, तो हम लोग उसको भी क्या ही समझ ले रहे हैं, काऊ ही समझ ले रहे हैं। तो इसीलिए KMDR ने रिजेक्ट कर दी थी इस ओल्ड न्याया के व्यूज को, बिकॉज इट इज सिंपलर टू से परसेप्शन ऑफ सिमिलैरिटी इटसेल्फ इज द मेन कॉज। तो जो हम लोगों को सिमिलैरिटी दिखती है वही खुद एक न कहीं कॉज होती है। आगे हम बात करते हैं व्यू ऑफ पर्टिकुलर न्यायास के बारे में। तो
द नॉलेज ऑफ सिमिलैरिटी अलोन इज अ मेन कॉज। तो कहीं ना कहीं जो सिमिलैरिटी थी उसका नॉलेज होना वो कहीं ना कहीं एक मेन कॉज होता है। अब यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में बात करी गई है, वर्बल नॉलेज के बारे में और परसेप्शन ऑफ एनिमल विद सिमिलैरिटी। तो एक तो वो था जो हमें बोलकर बताया गया और हमने उसको समझा, ठीक है, कि गवाया इज लाइक अ काउ। और दूसरा ये था कि हम लोगों ने उसको देखा, सिमिलैरिटी उसमें देखी कि क्या दोनों चीज़ सेम है, तो हम लोगों ने उसको एक नई नॉलेज अपने अंदर कर ली, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है कि दीज टू वेरिएबल ऑफ परसेप्शन डोंट कम डायरेक्टली फ्रॉम द सिमिलैरिटी इटसेल्फ। तो कहीं ना कहीं जो बोला गया, जो हमने वर्बल नॉलेज जो हम लोगों ने ली और जो हमने देखा, वो दोनों चीज़ सेम नहीं थी, इसीलिए DKMDR इसको रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ उपमति, नॉलेज फ्रॉम कंपैरिजन। उपमति मतलब क्या है, नॉलेज है, ठीक है। तो उपमति इज नॉलेज डज नॉट मीन गवाया इज लाइक समथिंग सिमिलर टू द काउ। Instead, it means the animal gavaya is what the word gavaya refers to, गवाया पदवाच्य, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे बात करी गई है कि उपमति जो है उसे क्या माना गया है, नॉलेज है। उपमति का मतलब ही नॉलेज है, जो कि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई चीज़ गवाया की तरह दिख रही है, जैसे कि गवाया है और वो सेम किसकी तरह दिख रहा है, काऊ की तरह दिख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर एनिमल काऊ की तरह दिखने वाला गवाया ही हो। या फिर if upmati were just similar to cow, then we could not have a proper verbal knowledge using the universal quality गवाया गवायतवा। मतलब कि यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है कि उपमति जो है, जो नॉलेज है, वो हमें कहीं ना कहीं सिमिलर देखने को मिल रही है, सेम एज इट इज काउ की तरह, बट हम लोगों के पास कोई प्रॉपर वर्बल नॉलेज नहीं है कि हम लोग इसको बोल सकें कि हाँ ये वही चीज़ है, ठीक है, और ना ही ये यूनिवर्सली माना गया है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं प्रॉब्लम विद पर्टिकुलर फीचर्स के बारे में। समथिंग अ पर्सन मे नोटिस दिस एनिमल इज लाइक अ काउ बिकॉज ऑफ हॉर्न, body shape and etc. But if we use these particular features on the basis of a word, it becomes cumbersome, unreliable. Therefore, the word of determinant of meaning is not feature of similarity but the universal gavayaness. तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करें प्रॉब्लम विद पर्टिकुलर फीचर्स के बारे में, कि प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अगर हमने काव को देखा, ठीक है, काव भी हमें किसकी तरह दिखता है, सेम गवाया की तरह दिख रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके पास भी हॉर्न है, उसके पास भी सेम बॉडी है, ठीक है। तो इसलिए कहीं ना कहीं पर्टिकुलर सेम फीचर होने के बाद भी, ठीक है, अगर उसका वर्ड मीनिंग, जो उसका मीनिंग है वो भी अगर सेम है, जैसे कि कुंभसम, टू कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, इसका मतलब क्या है, टू कॉम्प्लिकेटेड। अनरिलायबल मतलब फीचर्स में वेरी, तो कहीं ना कहीं कहीं तो उसके फीचर डिफरेंट होंगे, ये तो नहीं है कि सेम एज इट इज कोई चीज़ नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि हम फीचर्स के थ्रू किसी चीज़ को सिमिलर माने, ठीक है, कि हम लोग देख रहे हैं कि उसकी बॉडी सेम है, उसका फीचर सेम है, उसका हॉर्न है, ये उसके पास भी लेग सेम है उसी की तरह, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सेम फीचर देख के हम किसी चीज़ को ये नहीं कह सकते कि हाँ ये वही चीज़ है, ये अनरिलायबल होगा। क्योंकि उसके फीचर्स भी डिफरेंट हो सकते हैं जो कि हमें नहीं दिख रहे हैं शायद। देयरफॉर द करेक्ट डिटरमिनेंट ऑफ द मीनिंग इज नॉट फीचर ऑफ सिमिलैरिटी बट द यूनिवर्सल गवायानेस। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सल है ये चीज़ गवाया, ठीक है, ये एक एनिमल है जो कि वाइल्ड फॉक्स की तरह दिखता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नेगेटिव कंपैरिजन, ठीक है। बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करें, वन सीज द अर्थ एंड नोटिस इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वाटर। तो किसी इंसान ने अर्थ को देखा और वो क्या कहता है कि ये डिफरेंट है किससे, वाटर से। अर्लियर समवन हैज सेज, अब किसी ने पहले कह रखा था कि ये डिसिमिलर है वाटर से। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ पृथ्वी, ठीक है, उसे अर्थ कहा गया है। रिमेंबर दिस, अ पर्सन कंक्लूड, वो क्या कंक्लूड करना चाहता है कि यस जो अर्थ है उसको पृथ्वी कही गई है, वो वाटर से सिमिलर है, और एक तरफ क्या कह रहे हैं कि वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे बोथ सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी हमें देखने को मिलती है। करेंगे इंट्रोडक्शन टू उपमाना एंड शब्द। तो उपमाना हमने बात करी थी कि उपमाना क्या है, कंपैरिजन है एज अ डिस्टिंक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज। ऑब्जेक्शन की अगर हम बात करें तो सम आर्ग्यू दैट कंपैरिजन इज नॉट अ सेपरेट सोर्स ऑफ नॉलेज। तो कंपैरिजन कोई अलग से कोई नॉलेज नहीं है, इसका कोई सोर्स नहीं है अलग से इसको पाने का। दे से व्हेन वी सी अ गवाया वाइल्ड फॉक इट इज जस्ट अ परसेप्शन थ्रू द सेंसेस और द वर्ड कनेक्शन गवाया कम्स फ्रॉम द एक्स्ट्राऑर्डिनरी परसेप्शन, सो इट्स नॉट डिफरेंट। तो बेसिकली यहाँ पे ऑब्जेक्शन ये था कि जो गवाया हमने देखा था,
ठीक है, वो हमारी किससे देखा गया, हमारी परसेप्शन के थ्रू, हमारी सेंसेस के थ्रू देखा गया था। और एक और बात करी जा रही है कि वर्ड जो है, गवाया जो है, वो कहीं ना कहीं कनेक्शन भी दे रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन के साथ, मतलब कि काउ के साथ। सो इट इज़ नॉट डिफरेंट, तो वो डिफरेंट नहीं है। अब यहाँ पे KMDR एक रिप्लाई देते हैं, तो हमें वो पढ़ना है आंसर के थ्रू। After comparison, we get special reflection knowledge, like I compare this animal with a cow. This reflection awareness does not happen in ordinary perception. It is not interference. No invariable rules needed. It is not variable knowledge either, not produced by other alone. तो यहाँ पे बताया गया है कि हम लोगों ने इसको कंपेयर करा, ठीक है, आफ्टर कंपैरिजन, तो हमें क्या देखने को मिलता है, एक रिफ्लेक्टिव नॉलेज देखने को मिलती है। बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है कि कंपेयर करा गया एनिमल को, वाइल्ड फॉक्स एनिमल को किसके साथ, काउ के साथ। तो यहाँ पे एक रिफ्लेक्टिव अवेयरनेस है जो कि सिर्फ एक ऑर्डिनरी पर्सन के परसेप्शन से नहीं देखा जा सकता, ठीक है, ना ही उसके इंटरफेरेंस के थ्रू, ना ही उसके वर्बल नॉलेज के थ्रू, ठीक है। आगे हम बात करते हैं शब्द के बारे में। शब्द, वर्ड टेस्टमनी। तो शब्द क्या है, शब्द एक वर्बल नॉलेज है, ठीक है, जो कि किसके थ्रू होता है, ट्रस्टवर्दी वर्ड्स के थ्रू होता है। मतलब कि शब्द, किसी ने कुछ बोला और हम उसे समझ रहे हैं, ठीक है, हमें उसकी बात माननी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि हम लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। इफ द फोर्थ वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज इन आया, हाउ नॉलेज वर्क्स, तो किस तरह से नॉलेज वर्क करता है, अब हम लोग वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे आता है इंस्ट्रूमेंटल कॉज, परसेप्शन ऑफ वर्ड, हियरिंग, स्पीच और रीडिंग स्क्रिप्ट। तो परसेप्शन ऑफ वर्ड क्या है कि किसी चीज़ को सुनना या फिर किसी चीज़ को रीड करना, ठीक है। सेकंड, ऑपरेशन में अगर हम बात करें तो रिकॉल करना, ठीक है, उसी चीज़ को रिकॉल करना, उसके मीनिंग को रिकॉल करना जो हमने वर्ड को समझा था। थर्ड बात आती है ऑक्सिलरी कॉज, जो कि कंटेंट क्या है, ग्रामर किस तरह से यूज़ करा गया है, स्पीकर बोलना क्या जा रहा है, उसका इंटेंशन क्या है, तो वो चीज़। फोर्थ पॉइंट आपका आता है रिजल्ट, कि हमने किस तरह से उसको अंडरस्टैंड करा, उसका क्या न्यू फैक्ट्स जो हमें समझ में आए, और क्या हमने न्यू फैक्ट उसके अपने थ्रू के वर्ड उसको समझा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे शब्द क्या है, शब्द हमारा इक्वल्स टू किसके है, वैलिड नॉलेज के है, जो कि रिलायबल स्पीच और मीनिंग राइटिंग के थ्रू में पता चलता है। तो शब्द इक्वल्स टू वैलिड नॉलेज, ठीक है। और ये कहाँ से गेन होता है, रिलायबल स्पीच के थ्रू, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे व्हाट इज वर्बल नॉलेज। तो वर्बल नॉलेज बेसिकली है क्या, वर्बल नॉलेज क्या होती है, जो कि नॉलेज हमें गेन होती है वर्ड्स के थ्रू, बाय किसी ने जो की चीज़ बोली हो, ठीक है, स्पोकन और रिटन। तो दो चीज़ है, स्पोकन और रिटन, जिससे हमें पता चलता है कि वो वर्बल नॉलेज है। करें फाइनल रिजल्ट के बारे में, तो अंडरस्टैंडिंग द रिलेशन बिटवीन वर्ड एंड द मीनिंग। तो बेसिकली हमने जो वर्ड सुना या हमने जो वर्ड पढ़ा और उसके मीनिंग को समझा, उन दोनों के बीच का जो रिलेशन था उसको क्या कहेंगे, फाइनल रिजल्ट कहते हैं। आगे हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंटल कॉज के बारे में, मतलब कि मेन फैक्टर क्या है, ठीक है, नॉलेज को समझने का। तो बेसिकली नॉलेज हमें कहाँ समझ में आता है, वर्ड्स के थ्रू से ही, वर्ड के थ्रू ही समझ में आता है। जैसे कि किसी ने बोला, ठीक है, इफ समवन स्पीक, हमने क्या करा, उसको सुना। अगर किसी ने लिखा, हमने उसको पढ़ा। इन बोथ द केसेस, नॉट जस्ट साउंड एंड लेटर, तो सिर्फ लेटर का लिखना या सिर्फ सिर्फ उनका बोलना ये मैटर नहीं करता है, बट किस तरह से उनके वर्ड्स को समझा जा रहा है वो मैटर करता है, ठीक है, उसकी नॉलेज मैटर करती है। ऑपरेशन, हेल्पिंग स्टेप। तो बेसिकली अब हेल्पिंग स्टेप में क्या है, दिस ऑपरेशन इज अ कलेक्शन ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स, पदार्था समारानम। दिस रिकलेक्शन कम्स फ्रॉम आवर नॉलेज ऑफ वर्ड्स। तो बेसिकली हम बात हो रही है कि रिकलेक्शन ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स के बारे में, तो किस तरह से हम लोग वर्ड्स को कलेक्ट करते हैं, किस तरह से उन्हें जोड़ जोड़ के हम लोग चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। और इनका जो कलेक्शन जो होता है वो कहाँ से आ रहा है, हमारे वर्ड्स के थ्रू से ही, वर्ड के थ्रू ही आता है, ठीक है। वाई दिस मैटर, तो ये मैटर क्यों करता है। इफ़ देयर इज अ परसेप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइक अ सीइंग अ जार आफ्टर हियरिंग जार, वी इनफ देन वी कुड कॉल द वर्बल नॉलेज, बट दैट जस्ट परसेप्शन नॉट सब। तो बेसिकली हमने क्या करा, हमारे अंदर क्या हुआ, परसेप्शन हुआ एक जार को, और सामने हम लोगों ने जार के बारे में चीज़ें सुन भी ली। तो ये एक हमारा क्या है, एक परसेप्शन है, ना कि कोई शब्द था, ठीक है। परसेप्शन के थ्रू वो चीज़ हमें सुनाई दे रही थी। अब हम यहाँ पे आगे बात करेंगे शब्द, वर्ड और टेस्टिमनी के बारे में, कि रिकलेक्शन ऑफ वर्ड मस्ट कम थ्रू द वर्ड। तो रिकलेक्शन ऑफ मीनिंग, मतलब कि मीनिंग का रिकलेक्शन होना, ठीक है, वो कहाँ से आता है, हमारे वर्ड के थ्रू ही आता है, ठीक है। वर्ड से क्या बनता है, एक मीनिंग बनता है। इफ़ hearing the word jar could recall anything related, like either since sound exists in either, then we could wrongly get verbal knowledge of
इधर solution recollection of meaning must come through the significant function of word. That means the link between a word and a meaning, not just accidental association. It was cause of the verbal knowledge. तो बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है रिकलेक्शन ऑफ मीनिंग के बारे में। तो जिस तरह से हम लोगों ने हियर करा जार को और फिर हम लोग उसको देख भी लेते हैं सेम एज इट इज, ठीक है, जो हम लोग सुनते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एक परसेप्शन होता है, ये हमारी एक वर्बल नॉलेज होती है जो कि हमने सुनी और सुनने के बाद वही सेम चीज़ हमने उसको इमेजिन करी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नेचर ऑफ सिग्निफिकेंटरी फंक्शन के बारे में, वृत्ति। तो नेचर ऑफ सिग्निफिकेंटरी फंक्शन वृत्ति, वर्ड कन्वे मीनिंग थ्रू द फंक्शंस। यहाँ पे इसके दो टाइप हैं। पहला टाइप आता है डिनोटिव फंक्शन मतलब कि शक्ति के बारे में, और दूसरा आता है इम्प्लीकेशन मतलब कि लक्षण के बारे में। तो शक्ति में क्या है कि डायरेक्ट जो हमें मीनिंग समझ में आता है वर्ड्स के थ्रू, और सेकंड वन इज लक्षण मतलब कि इनडायरेक्ट होता है, सेकेंडरी हमें जो इसका मीनिंग होता है वो हमें समझना पड़ता है। अब हम आगे बात करेंगे डिनोटिव फंक्शन शक्ति के बारे में एक डिटेल वे में। तो इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन अ वर्ड एंड अ मीनिंग। तो शक्ति जो है एक वर्ड और उसके मीनिंग का रिलेशन है, ठीक है। अब इन्हें डिफरेंट व्यू में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे इसको दो तरीके से समझा गया है, ओल्ड न्यायिकास और न्यू न्यायिकास, मतलब कि मॉडर्न न्यायिकास, ठीक है। ओल्ड न्यायिकास जो थे वो डिनोटिव फंक्शन इज द विल ऑफ गॉड, तो कहीं ना कहीं उसे वो विल ऑफ गॉड के थ्रू मानते थे कि गॉड डिसाइड करते हैं वर्ड को और उसके मीनिंग को ऑब्जेक्ट के थ्रू। For example, only word created by God like Sanskrit root truly on a denotive function. Modernly coined term like नदी, विधि, do not. तो बेसिकली यहाँ पे बात करा गया है कि संस्कृत के जो रूट है वो कहाँ से आई है, वो गॉड के द्वारा ही क्रिएट करी गई है, तो उसे एक ट्रूली डिनोटिव फंक्शन माना गया है। लेकिन मॉडर्नली जो वर्ड है नदी, विधि, इनको नहीं माना जाता है एज अ डिनोटिव फंक्शन। अब हम बात करेंगे मॉडर्न न्यायिकास के बारे में। तो यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है कि डिनोटिव फंक्शन इज जस्ट, जो कि एक जनरल वे में होता है, नॉट गॉड के द्वारा जो। सेकेंड बात आती है कि ह्यूमन उसे क्रिएट करते हैं। इन वर्ड को कौन क्रिएट करता है, ह्यूमन के द्वारा क्रिएट करा जाता है और उसे वैलिड डिनोटिव फंक्शन माना जाता है। सो बोथ द डिवाइन एंड अ मॉडर्न वर्ड न्यूली कॉइंड मीनिंगफुली डिनोट थिंग्स। तो बेसिकली यहाँ पे बात करी गई है कि जो वर्ड ह्यूमन के द्वारा या फिर जो वर्ड नेचुरली है उसे अब डिनोट करा जाता है एज अ डिनोटिव फंक्शन, ठीक है। आगे हम बात करते हैं डिनोटिव फंक्शन शक्ति के बारे में, ठीक है, इन और तरीके से अलग अलग। तो बेसिकली कॉमन ग्राउंड में अगर देखा जाए तो ये हमने बात कर ली है अभी गॉड के विल ऑफ गॉड के बारे में, ठीक है। ऑब्जेक्शन की अगर हम बात करें तो गॉड विल एग्जिस्ट इन गॉड, तो गॉड के विल कहाँ से एग्जिस्ट होंगी, गॉड के थ्रू ही एग्जिस्ट होंगी। नॉट मीनिंग ऑफ वर्ड, तो किसी वर्ड के मीनिंग से ये एग्जिस्ट नहीं होगी। हाउ हाउ देन कैन मीनिंग लाइक जार हैज़ अ डिनोटिव फंक्शन, तो कैसे जार का जो जो जार है उसका मीनिंग कैसे एक डिनोटिव फंक्शन हो सकता है, ठीक है। जब गॉड का विल जो कि गॉड से एग्जिस्ट करता है ना कि वर्ड के थ्रू, तो क्यों हम लोग जार को मानते हैं डिनोटिव फंक्शन, ठीक है। तो इसका आंसर हम देखते हैं। द वर्ड द विल ऑफ गॉड तो एग्जिस्ट कर रहा है कहाँ पे, एग्जिस्ट इन मीनिंग थ्रू द रिलेशन ऑफ क्वालिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड जार, द थिंग जार मस्ट बी अंडरस्टूड हियर, द जार इज क्वालिफिकेंट object being referred, so God will enters the jar or a cloth in this way। तो बेसिकली यहाँ पे बात करी गई है कि जो गॉड का विल है वो एग्जिस्ट करता है विद इन द मीनिंग, जिसे हम लोग क्वालिफिकेशनेस बोल रहे हैं, ठीक है। और द वर्ड जो है जार वो कहीं ना कहीं अंडरस्टूड भी हो रहा है, वो एक थिंग भी है, इसलिए उसको रेफर करा जा रहा है। तो गॉड की विल एंटर कर रही है एज ए जार में, क्लोथ्स, जो अलग अलग चीज़ें होती है वो सब किसके थ्रू होती है, गॉड के थ्रू ही मानी जा रही हैं। प्रोटिव फंक्शन एंड इट्स मीन्स ऑफ नोइंग। तो सबसे पहला यहाँ पे आएगा लक्षणा, ठीक है। हमने किसके बारे में बात करी, अभी हमने बात करी थी शक्ति के बारे में, अब हम बात करेंगे लक्षणा के बारे में। तो इम्प्लीकेशन मतलब क्या होता है, लक्षण, समथिंग द डायरेक्ट मीनिंग ऑफ शक्ति और अ वर्ड इज नॉट इनफ। तो किसी भी चीज़ का डायरेक्ट मीनिंग समझना, वो किसी भी वर्ड का डायरेक्ट मीनिंग समझना वो इनफ नहीं होता है। द विलेज ऑन अ गंगा लिटरली मीन्स विलेज ऑन द गंगा रिवर इम्पॉसिबल। By implication, we understood it as a village on the bank of Ganga. Implication help extend meaning beyond the strict narration. तो बेसिकली यहाँ पे बात करी जा रही है implication क्या होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये दिया गया है कि द विलेज ऑन द गंगा, तो क्या बोला जा रहा है कि विलेज जो है गंगा पर है, ये तो वैलिड इनवैलिड है, ठीक है। वो इम्पॉसिबल है कि विलेज गंगा वाटर के ऊपर विलेज कैसे हो सकता है, ठीक है, ये इम्पॉसिबल बात हो गई। अब यहाँ पे क्या यूज़ करा गया है, विलेज ऑन द बैंक ऑफ गंगा, मतलब कि गंगा रिवर के
बगल में क्या है, विलेज है, ठीक है। तो इस तरह से इम्प्लीकेशंस को यूज़ करा जाता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे मीन्स ऑफ नोइंग डिनोटिव फंक्शंस, और उसके 8 तरीके हैं इसको समझने के। तो सबसे पहला आपका क्या आता है, ग्रामर आता है। ग्रामर टेल अस द मीनिंग ऑफ रूट, स्टेम एंड सुफिक्सेस। तो मेनली बेसिकली ग्रामर हमें क्या बताता है, मीनिंग बताता है, रूट उसके स्टेम्स के बारे में समझाता है, ठीक है। बेसिकली एकदम स्लो, एकदम रूट ऑफ द कॉज से हमें ये बताना स्टार्ट करता है। जैसे कि रूट मतलब टू बी, बात हो रही है। टेंस सफिक्सेस मतलब क्या होता है, प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करी गई है। तो न्यायिकाज इसको एक्सेप्ट करते हैं, किसको, ग्रामर को, ठीक है। ग्रामर जो है वो बेसिकली डिनोट क्या करता है, कर्ता को, वन हु मेक एफर्ट, जो कि एक इंसान जो है या फिर जो भी लोग हैं वो एफर्ट्स लगाते हैं, तो उसे डिनोट करता है। न्यायिकाज सुफिक्स डज नॉट ओनली एफर्ट कृति बिकॉज मेकिंग एजेंट डिटरमाइंस बिकम टू बी कॉम्प्लिकेटेड। तो न्यायिकाज जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं सुफिक्स को, क्यों, तो कहीं ना कहीं उसके एजेंट को डिटरमाइन करना वो कहीं ना कहीं एक तरीके से कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसीलिए। अभी हमने और पढ़ा था डिनोटिव फंक्शन को, सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी के बारे में। तो गवाया के बारे में तो यहाँ पे वही चीज़ बात करी गई है। डिक्शनरी मतलब होता है कोशा, कोशा मतलब शब्द, ठीक है। डिक्शनरी में क्या पाए जाते हैं, शब्द पाए जाते हैं, उनके मीनिंग्स पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं अथॉरिटिव स्टेटमेंट के बारे में। तो बेसिकली अभी हमें बात करी जा रही है अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट के बारे में, आपात वाक्य के बारे में। मतलब कि जो वर्ड है वो कहीं ना कहीं रिलायबल होता है पर्सन के थ्रू जो हमें पढ़ाते हैं या फिर जिनसे हम लोग नॉलेज को गेन करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं वो एक वैलिड नॉलेज होती है, उनका जो वर्ड होता है वो उससे हमें क्या समझ में आता है, उससे हमें वैलिड नॉलेज देखने को मिलती है। जैसे कि टीचर हमें बताती है द वर्ड काशी रेफर्स टू अ सिटी ऑन अ गंगा। तो कहीं ना कहीं काशी जो है वो एक सिटी है जो कि गंगा रिवर के पास में है। तो ये हम लोग टीचर की बात को समझते हैं, क्यों, क्योंकि एक वैलिड नॉलेज उन्होंने हमें दी है। यूसेज इन एक्शन, तो किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं एक्शंस को हमारे वर्ड्स में या फिर हमारे किसी भी स्टेटमेंट को। सीइंग अ पीपल ब्रिंगिंग वाटर व्हेन समवन सेज ब्रिंग वाटर, तो क्या कोई इंसान अगर कहता है कि ब्रिंग वाटर और वो इंसान लेके भी आ रहा है सामने वाला, इसका मतलब क्या है, उसका एक्शन, ठीक है। मतलब कि जो उसने बोला वो उसने उसके सामने क्या करा, वो एक्शन करा, ठीक है। 6 पॉइंट है रिमाइंडर ऑफ अ सेंटेंस, मतलब कि कोई बात हमने सुनी और वो बात हमें सामने फिर से दिख रही है। जैसे कि ब्रिंग दैट वाइल पॉइंटिंग टू अ जार, वर्ड अंडरस्टूड, मतलब कि किसी ने पॉइंट करा किसी चीज़ को और बोला कि वो चीज़ लेकर आओ, और वो इंसान लेकर आ रहा है, इसका मतलब कि वो इस चीज़ को समझ रहा है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो एक्सप्लेट एक्सप्लेनेशन मतलब ये क्लेरिफाइज करता है डिनोटिव फंक्शंस। अ स्कॉलर एक्सप्लेन, तो एक स्कॉलर है वो एक्सप्लेन करता है कि जो वर्ड है गवाया वो एकदम एग्जैक्ट लाइक किसके है, काव की तरह, जो कि एक एनिमल है। तो इसका मतलब क्या है, गवाया जो है और जो काव है वो दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं हमें क्या मानना पड़ेगा कि ये एक डिनोटिव फंक्शन है। आगे हम बात करते हैं प्रॉक्सिमिटी ऑफ अ वेल नोन वर्ड के बारे में। तो दिस मीन्स ऑफ अनफैमिलियर वर्ड इज गेस थ्रू अ क्लोजनेस टू नोन वर्ड। तो कहीं ना कहीं हमें क्या देखने को मिल रहा है, इसमें एक मीनिंग देखने को मिलता है अनफैमिलियर वर्ड से, मतलब जो वर्ड हम लोग नहीं समझ रहे हैं उस वर्ड से हम लोगों को एक अलग मीनिंग देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल गता पत्रा, अब गता पत्रा के बारे में आप लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इसके बारे में सुनते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सर्च आउट करने की कोशिश करते हैं, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं और एक नया नॉलेज गेन हमें होता है। तो गता मतलब क्या होता है, गता मतलब होता है पॉट और पत्रा मतलब वेसल, ठीक है। तो मतलब कि फ्लावर पॉट वाला वेसल के बारे में यहाँ पे बात करी गई है, गता पत्रा वही होता है। डिनोटिव फंक्शन एंड ग्रामर, तो डिनोटिव फंक्शन शक्ति रिकाप, तो बेसिकली यहाँ पे आपको वापस से रिकाप कराया जा रहा है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इनके डिनोटिव फंक्शंस 8 हम लोग पढ़ चुके हैं, ग्रामर हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे इम्प्लीकेशन एंड अदर मीनिंग, हमने ये पढ़ लिया है, ठीक है। ट्रस्टवर्दी पर्सन पे ही हमें ट्रस्ट होता है। करेंगे प्रभाकर की कंट्रोवर्सी के बारे में, ठीक है। प्रभाकर के व्यूज़ क्या रहे हैं और उनकी कंट्रोवर्सी क्या रही है, ठीक है, न्याया के व्यूज़ में, ये देखते हैं। तो मेन क्लेम यहाँ पे आता है कि वर्ड ऑलवेज डिनोट द मीनिंग कनेक्टेड विद समथिंग टू बी अकम्प्लिश्ड, मतलब कि ये बोल रहा है कि जो वर्ड है वो कहीं ना कहीं डिनोट करता है मीनिंग को और कनेक्ट करता है एक चीज़ से। एग्जाम्पल कि किसी एल्डर ब्रदर है, उसने क्या बोला कि ब्रिंग द जार, तो उसने बोला ब्रिंग द जार, और यंग मैन ब्रिंग द जार आफ्टर हियरिंग, तो उसका जो छोटा भाई होगा या जो भी होगा वो क्या करेगा, वो जाएगा और जार को लेकर आएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक्शन हमें देखने को मिलता है। अ बॉय वॉचिंग अंडरस्टैंड, तो वो जो बॉय वहाँ पे खड़ा था वो अंडरस्टैंड करता है कि उसे क्या लेकर आना है, जार लेकर आना है, और वो उसका मतलब भी समझ रहा है कि जार क्या है, ठीक है। तो वो कनेक्ट क्या कर रहा है,
ये चीज़ कनेक्ट कर रही है उसके एक्शंस के थ्रू, मतलब ब्रिंगिंग और यूजफुल पर्पस पे ये चीज़ हमें कनेक्ट करके दिखा रही है। लेटर विद द कमांड, तो ये जो कमांड दी गई थी ब्रिंग द जार, टेक द वाटर, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमें लर्न करवा रहा है एक नया मीनिंग, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव मेथड, ठीक है। आगे देयरफॉर प्रभाकर डिनोटिव जो फंक्शन है वो इक्वल टू किसके है, मीनिंग प्लस एक्शन और पर्पस के। तो प्रभाकर जो है वो कहते हैं कि डिनोटिव फंक्शन जो है वो किसके इक्वल्स टू है, मीनिंग प्लस एक्शन और पर्पस के, कि मीनिंग क्या है समझ में आ रहा है और वो उस चीज से एक्शन क्या कर रहे हैं इंसान, तो ये उसके डिनोट करता है। आगे हम बात करते हैं डिबेट ऑन ऑपरेटिव मेथड पे। तो बेसिकली ये क्या है, ठीक है, डिफरेंट न्यायिकाज हैं जो कि अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। तो यहाँ पे प्रभाकर के व्यूज हैं उसको भी अलग तरीके से बताया गया है। तो सबसे पहला आता है रामारुद्रा के व्यूज के बारे में। तो ऑपरेटिव डिनोट जो है क्या रहा, द थीम ऑफ टू बी अकम्पलिश्ड इन बोथ वैदिक एंड ऑर्डिनरी यूसेज। तो बेसिकली यहाँ पे बात करा गया है वैदिक और ऑर्डिनरी यूसेज के बारे में कि ऑपरेटिव जो डिनोट्स करता है वो कहाँ पे करता है, वैदिक और ऑर्डिनरी यूसेज में। बात करेंगे न्याय के रिस्पॉन्स के बारे में। तो न्यायिकाज जो है वो डिसएग्री करते हैं प्रभाकर को कि जो डिनोटिव फंक्शन है वो इक्वल्स टू मीनिंग और उसके एक्शन के नहीं होता है। डिनोटिव फंक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट इटसेल्फ है। एवरी सेंटेंस लाइक देयर इज अ जार ऑन द ग्राउंड गिव अ वर्बल नॉलेज। तो किसी ने अगर बोला कि वहाँ पे जार है इन द ग्राउंड में, तो वो कहीं ना कहीं हमें क्या बता रहा है, एक वर्बल नॉलेज बता रहा है। रिमाइंडर ऑफ द सेंटेंस, फॉर एग्जाम्पल समटाइम द मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज नॉट क्लियर। तो कभी कभार ऐसा होता है कि कोई वर्ड बोला गया और उसका मीनिंग हमें समझ में नहीं आता है, ठीक है। Aryans use via for barley grain with a long on non-Aryans use वाया फॉर अ काइंड ऑफ सीड। सो बेसिकली यहाँ पे बात करी गई है बार्ले के लिए जो आर्यंस थे वो यूज करते थे यावा को, और नॉन आर्यंस जो थे वो सीड्स के लिए यूज करते थे। तो यहाँ पे अलग अलग चीज, एक ही चीज है जो कि अलग अलग चीजों के लिए यूज करी जा रही है। इन स्प्रिंग ऑल प्लांट्स लूज देयर लीव्स। तो स्प्रिंग में क्या होता है कि सारे के सारे प्लांट अपने लीव्स को, उनकी लीव्स क्या होती है, झड़ जाती है। बट याया प्लांट जो है वो उनकी लीव्स और भी ज्यादा ग्रीन हो जाती हैं। द प्लांट दैट स्टे ग्रीन विद स्पाइक्स इन स्प्रिंग कॉल्ड बार्ले। तो कहीं ना कहीं जो प्लांट जिसकी इस ग्रीन रहती है लीफ, वो क्या है, वो बार्ले का प्लांट बेसिकली होता है, ठीक है। स्प्रिंग्स के बारे में हमें बात करी गई है। तो प्रॉस्पेरिटी ऑफ वेलबींग वर्ड, तो इसका मीनिंग क्या है, कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे लर्न करने को मिलता है एक नया मीनिंग जो कि अननोन वर्ड होता है, जिस वर्ड को हम लोग नहीं जानते हैं उसका हम लोगों को वर्ड देखने को मिलता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे कि समवन हियर द सेंटेंस द कुको सिटिंग ऑन द मैंगो ट्री सिंग स्वीटली। तो किसी ने अगर ये बात सुनी कि कुकू जो है वो सिट बैठा हुआ है, कहाँ पे, मैंगो ट्री पे बैठा हुआ है और बहुत ही अच्छा गाना गा रहा है, ठीक है। हेयर द वर्ड लाइक मैंगो ट्री सिंगिंग स्वीटली आर अ वेल नोन। तो कहीं ना कहीं मैंगो ट्री जो है, सिंगिंग स्वीटली जो है, ये दोनों वर्ड क्या है, ये हम लोग जानते हैं, ये वेल नोन है, ठीक है। फ्रॉम दिस द लिसनर अंडरस्टैंड द पीका कुकू अ बर्ड नोन फॉर सिंगिंग स्वीटली। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे अब इस सेंटेंस के थ्रू एक नया चीज जानने को मिल रहा है, क्या, कि पीका, पीका कौन करता है, पीका 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 कौन करेगा, कुकू करता है, ठीक है। तो ये हमें एक नया चीज जानने को यहाँ पे मिला। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आगे का हम लोग अपना लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ओके।